अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर और आज का मौजू है बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में। कुछ अर्सा पहले, अभी 2 हफ्ते पहले ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमिनार हो रहा था इस मौजू पे। उसके अंदर जितने स्पीकर्स आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि वो बच्चे को किस तरह ख्याल रखा जाए, किस तरह उसके जज्बात को ठेस ना लग जाए, किस तरह उसका ख्याल रखा जाए, किस तरह उसकी बात मानी जाए, किस तरह उसकी केयर की जाए। मैं ये सुनता रहा, मतलब देयर वाज ऑल दिस पॉजिटिविटी अराउंड एंड देयर वाज दिस एक्सपेक्टेशन। ज़ाहिर बात है, जो बच्चे, और वहाँ हॉल में क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे, दूसरे साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो मैंने कहा इसमें कुछ मुझे देयर इज़ समथिंग विच इज़ नॉट क्लिकिंग। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्या बात है, यानी कि जो पॉजिटिविटी है, क्या वो नेगेटिविटी के बग़ैर समझ में आ सकती है? यानी कि दिन का उजाला रात के अंधेरे के बग़ैर नहीं समझ आता। इसी तरह अच्छाई जो है वो बुराई के बग़ैर समझ नहीं आती। इसी तरह से जो पॉजिटिविटी है, अगर बच्चे को हम मुसलसल एक पॉजिटिविटी के खोल में बंद कर दें तो उसके अंदर एक नेचुरली एक्सपेक्टेशंस ये डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं कि जो मैं चाहूँगा वो हो जाएगा, जो मैं ख्वाहिश करूँगा वो मिल जाएगा, और मुझे जो चीज़ बुरी लगती है वो तो कोई क्राइम है। जबकि दुनिया जो है बहुत रुथलेस है, ये जो ज़िंदगी है ये बहुत रुथलेस है। इसके अंदर एडल्ट होने का मतलब यही होता है, ये समझना होता है कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। एडल्ट होने का मतलब ये है, बड़े होने का मतलब ये है कि मैं ज़िंदगी का सेंटर नहीं हूँ, मेरे गिर्द सारी दुनिया नहीं घूमती, बल्कि मैं तो एक बेहकीकत सी चीज़ हूँ इस दुनिया के अंदर। यानी कि हर कोई हमसे बड़े बड़े तुर्रम मार खान हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, और मेरी उनके सामने कोई हकीकत नहीं है। ये समझ में आता है जब हम बड़े होते हैं, तो उसके बाद हमें एहसास होता है कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ये जब एहसास हमें होता है कि बहुत तो अरमान हमारे पूरे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ तिश्नगी रह जाती है, तो ये हम बच्चों को कहाँ सिखा रहे हैं? और फिर जब मैं ये बात कर रहा था तो मुझे ख़्याल आया कि वो जो 10-12 साल की लड़की थी जिसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी अभी, तो जब उसका नोट पढ़ा सुसाइड का, तो वो इसमें था कि अम्मी ने भाई को तो जाने दिया, मुझे जाने नहीं दिया, और भाई को फ़लाँ चीज़ खाने को दी और मुझे नहीं दी। इस चीज़ के ऊपर उस बच्ची ने अपनी ज़िंदगी ले ली। यानी कि उसके नज़दीक उसकी ख्वाहिश पूरी ना होना जो है वो उसका मतलब है कि वो ज़िंदगी जो है वो ले ले। तो ये जहन में कैसे आया उसके कि ये इतनी अहम बात है? उसके माँ बाप को चाहिए था कि उस बच्चों को बताएं, बच्चों को एहसास दिलाएं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को एहसास दिलाएं कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, और उसकी तवक्को करना भी सही नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को वो सही समझते हैं वो वाकई सही हो, जिस चीज़ को वो फेयर समझते हैं वो वाकई फेयर हो। उसके लिए सवाल व जवाब करने होते हैं। वालिदैन से आप गुफ्तगू कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये फ़ैसला आपने किस बुनियाद पे किया। ये हमें सिखाना चाहिए। बच्चों में ये हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपने ख़यालात का या अपनी कोई महरूमी है तो उसका इजहार कर सकें, उसको समझ सकें। और
ان کو جو سب سے اہم جو میں میسیج اس پوسٹ میں دینا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ سمجھنا کہ میری ہر بات پوری ہو جائے گی اور ہونی چاہیے، اور اس ازمپشن کے اوپر میری زندگی کا دار و مدار ہے، اور اگر میری ہر چیز پوری نہیں ہو رہی، ہر خواہش پوری نہیں ہو رہی، تو یہ زندگی رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ جو مفروضہ ہے یہ ان ذہنی بیماریوں کی ایک بہت اہم وجہ مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ یہ جو ہم پریولنس دیکھ رہے ہیں ہر جگہ، لوگوں کو ذہنی بیماریوں کا جو پریولنس ہے، جو ڈپریشن ہے، اب دنیا کا نمبر 1 کلر ہے، اہیڈ آف کینسر، اہیڈ آف ہارٹ ڈیزیز، اہیڈ آف ٹریفک ایکسیڈنٹس، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ زندگی ایک ہنکی ڈوری چیز ہے جس میں سفرنگ نہیں ہوتی ہے، ہر چیز ہیپینس ہے، ہیپینس ہمارا مطلوب ہے، مقصود ہے، اور ہر جگہ ہیپینس بکھری بھی ہے اور ہمارے ہاتھ میں ہے، جبکہ ہم جب میدان میں اترتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بہت سارے دکھ کے بعد ہمیں ہیپینس ملتی ہے۔ لائف از سفرنگ، اس کے اندر 10 دفعہ ہم فیل ہوتے ہیں تو 1 دفعہ پاس ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بہترین سے بہترین اسپورٹس مین کو دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ 100 دفعہ جب ہارے گا تو پھر 1-2 دفعہ وہ جیتتا ہے۔ ایسے جو ہمیشہ ہر وقت جیتا رہے یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ 100 دفعہ کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ 20-30 دفعہ بال چھین لیں، لیکن 50-60 دفعہ آپ سے بال چھن جائے گی۔ تو یہ بات جو سمجھنا ہے، جو زندگی کی حقیقت ہے، یہ ریزیلینس پیدا کرنا بچوں میں بھی اتنا ضروری ہے۔ میری اس بات کا غلط مطلب نہ لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کو زبردستی ان چیزوں میں کے ذریعے تکلیف دی جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو حقیقت سمجھانی چاہیے کہ ہاں بہت سارے لوگ بہت ساری جگہ پہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، اور یہ تکلیف اس پارٹ اینڈ پارسل ہے لائف کا۔ شکریہ بہت۔